और समुद्र ने भगवान विष्णु की इसी दिन पूजा की जामातर के रूप में। तब से ये प्रथा चली आ रही है। इस दिन जामाता को अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की आज्ञा से लंका को बनाने वाले कौन थे? ये विश्वकर्मा ही थे। विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था भगवान की आज्ञा से। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, दीपावली के दूसरे दिन अर्थात 2 नवंबर को अन्नकूट होता है और गोवर्धन पूजा होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण ने ये त्योहार मनाया था। अन्नकूट का अर्थ होता है जब नया अन्न, नवीन अन्न निकलता है। किसान इस समय नया अन्न जब घरों में आता है तो उसका अपने कुल देवता के प्रति अन्न का दान करते हैं। उसका भोजन बनाकर पहले अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को खुश करते हैं, फिर नवीन अन्न खुद खाते हैं। तो गोवर्धन पूजा इसी के विचार में होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के पिताजी, जिन्हें नंदलाल कहते हैं, यशोदा मैया, इन्होंने अन्नकूट करते थे। और ये पूजा किसकी करते थे? इंद्र की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें सब कुछ तो गोवर्धन पर्वत देता है, वहाँ हमारी गायें चरती हैं, वहाँ से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, हमें वहाँ से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इंद्र को तो हमने कभी देखा नहीं। इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पूजा करवा दी थी। किसने करवाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है और गोवर्धन की पूजा होती है। उस दिन गोबर का एक पहाड़ी सी, गोबर की एक छोटी सी पहाड़ी बनाकर उस पर फल फूल लगाकर उसे ही गोवर्धन मानकर उसकी परिक्रमा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। ऐसा करने से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है और हमें करना भी चाहिए। नया अन्न जब भी प्राप्त हो पहले अपने देवी देवताओं को देकर फिर खाना चाहिए। इसको ही डोगरी भाषा में जम्मू कश्मीर में खारका कहते हैं। कुल देवता के प्रति खारका देना कहते हैं। और दूसरा, इस दिन अपनी जमाता की, अर्थात जो अपनी पुत्री का पति हो उसे जमाता कहते हैं, जामातर, उसकी पूजा होती है। जमातर की पूजा करने का शास्त्रों में विधान लिखा है। ये पूजा कब शुरू हुई? आप जानते हैं, माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई और समुद्र की पुत्री के रूप में, रत्नाकर की पुत्री के रूप में माता लक्ष्मी को माना जाता है। और माता लक्ष्मी का विवाह समुद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया, इसलिए विष्णु भगवान समुद्र के जमाता हुए और समुद्र ने भगवान विष्णु की इसी दिन पूजा की जामातर के रूप में। तब से ये प्रथा चली आ रही है। इस दिन जामाता को अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सास ससुर ने, ससुराल पक्ष वालों ने उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सब पापों का नाश होता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाने में भगवान का सहयोग किया, उन्हें हम विश्वकर्मा कहते हैं। जितने भी कारीगर हैं सभी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म रूप में उनको माना जाता है और दीपावली के दूसरे दिन विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। सभी कारीगर लोग अपने इष्ट के रूप में, अपने देवता के रूप में उन्हें मानकर अपने अस्त्र शस्त्र जो उनके होते हैं, जिनके द्वारा वो कारीगिरी करते हैं, उनकी पूजा करके, विश्वकर्मा की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और विश्वकर्मा ही इस संसार को बनाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा, जानते होंगे, जब भगवान शिव की आज्ञा से लंका को बनाने वाले कौन थे? ये विश्वकर्मा ही थे। विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था भगवान की आज्ञा से, भगवान शिव की आज्ञा से। इसलिए उनकी पूजा करने से
हमारे धन धान्य की वृद्धि होती है और गृहस्थ का सुख प्राप्त होता है। जब भी आप कोई नया मकान बनाते हैं तो पहले विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। और जो कारीगर लोग होते हैं, जब वो अपना कार्य शुरू करते हैं, आप लोग मकान का नया कार्य अपने कारीगर से शुरू करवाते हैं किसी मिस्त्री से, तो जो उसके औजार होते हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए, तभी कार्य सफल होता है। लाल धागे से उनकी पूजा करनी चाहिए, लाल धागा बांधकर, सिंदूर से। आप देखते हैं अपने मकान पर लेंटर डालते हैं अपने मकान पर, तो क्या करते हैं, उसमें पहली जो कढ़ाई होती है सीमेंट से भरी हुई, जब वो डालते हैं तो उस कढ़ाई में जो डालने वाला होता है वो मिस्त्री होता है, और वो अपनी जो उसके द्वारा मकान बनाता है, जिसको हम डोगरी भाषा में कांडी बोलते हैं, उसको लाल धागा बांधकर, सिंदूर लगाकर और उसमें उसके थोड़ा गुड़ शक्कर डालकर, सरसों का तेल डालकर, एक पैसा डालकर, फिर वो मकान में पहली कढ़ाई चढ़ाई जाती है। जब नींव खोदी जाती है तब भी नींव भरने के काम में उस मिस्त्री द्वारा अपने उस औजार को, जिसके द्वारा वो मकान बनाता है, उसकी पूजा की जाती है और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेकर वो मकान का कार्य शुरू किया जाता है, तब वो कार्य सफल होता है। इसलिए हमें भगवान विश्वकर्मा की दीपावली के दूसरे दिन पूजा करनी चाहिए। उस दिन मिस्त्री लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना है, अर्थात आपने विश्वकर्मा का पूजन करना है, आपने अस्त्र शस्त्र जो उनके हैं उनका पूजन करना है, उनके द्वारा कार्य कोई नहीं लेना चाहिए। जय श्री राम।